So hello to you all, myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss very important topic जिसका बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है. It's regarding रूबल्स कि दीदी हम रूबल्स एक्सचेंज कैसे करें या वो हम जो मनी का प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करें. बिकॉज रशिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है. हम किसी भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट अ सैंक्शन कंट्री. यहाँ पे बाहर के कार्ड्स वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है. सो हाउ डू वी मैनेज दैट, वो हम प्रॉब्लम अपनी कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं. सो लिसन, देर आर वेज ऑफ डूइंग दैट. आप दो तीन तरीके से अपनी रूबल्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू ईच एंड एवरी वेज जो भी हमारे पास पॉसिबल है करने के. एंड आई विल बी टेलिंग द बेनिफिट्स एंड लॉस एज वेल कि किस वे का क्या बेनिफिट है और किस वे का क्या लॉस है. सो द फर्स्ट ऑप्शन एंड द फर्स्ट वे टू एक्सचेंज रूबल इज टू हैव डॉलर्स फ्रॉम इंडिया. कि आप इंडिया से ही डॉलर्स लेकर आओ. इफ यू आर गेटिंग डॉलर्स इन अ वेरी नाइस रेंज एंड प्राइस फ्रॉम इंडिया, देन आप इंडिया में डॉलर एक्सचेंज करवा लो और उसके बाद वो डॉलर्स यहाँ पे ले आके उसको रशियन रूबल में कन्वर्ट करवा लो. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे रशियन रूबल कन्वर्ट होता है डॉलर्स देके. एंड दे आर वेरी ऑथेंटिकल. एंड यहाँ पे एजेंट्स भी होते हैं, रशियन लोग भी होते हैं जो डॉलर से एक्सचेंज करते हैं. बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप किसी एजेंट के थ्रू ऐसे एक्सचेंज करवाओ. यू कैन डायरेक्टली गो टू एनी रशियन बैंक. द बेस्ट इज एनर्गोट्रांस बैंक. आप वहां जाके और अपना रशियन डॉलर देके रशियन रूबल ले सकते हो. अगर आप इंडिया में डॉलर से एक्सचेंज करवा रहे हो तो आप पहले तो चेक करो कि जो भी पर्सन है वो आपको सही रेट पे दे रहा है या नहीं. आप दो तीन जगह पहले पूछो और अपना देखो कि कहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा रेट मिल रहा है. एंड देन यू कैन डू एक्सचेंज. और जब आप डॉलर से एक्सचेंज करवाते हो तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं. जैसे कि आपका कॉलेज का इन्विटेशन लेटर, आपका वीजा, आपके जो फ्लाइट की बुकिंग्स है, टिकट की, वो फोटोज आपको भेजनी पड़ती है. दैट यू आर डूइंग दिस डॉलर एक्सचेंज फॉर लाइक लीगल पर्पस. Okay, so you have to show your documents that I'm the student and I'm going to this place. I need dollars for that. So they will do it. बट मेक श्योर दैट आप थोड़ा अच्छे प्राइस में करवाओ एंड अपने नोन के पर्सन से करवाओ. सो दैट जो फ्रॉड वगैरह होने के जो चांसेस हैं इट विल बी लिटिल लेस. सेकंड ऑप्शन जिससे आप रूबल्स एक्सचेंज करवा सकते हो इज दैट कि आप इंडिया में ही रुपी टू रूबल का एक्सचेंज करवा लो. बट लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव तरीका है. यहाँ पे जो आपको रूबल्स मिलते हैं वो बहुत कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू रुपी. ठीक है. और देयर बी लॉट्स ऑफ एजेंट्स एंड कंसल्टेंसीज, दे विल बी सजेस्टिंग यू टू डू दैट. बट आई विल नेवर सजेस्ट दिस थिंग क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपके चार्जेस कट जाते हैं. मतलब आप यूं समझ लो, अगर आप 1,000 रुपए एक्सचेंज करवा रहे हो तो आपको उसके 500-600 रूबल्स मिलेंगे. दैट्स ऑल. इट इज द वे एक्सपेंसिव ऑप्शन. सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस थिंग. और यहाँ पर आने के बाद आपके इजिली रूबल एक्सचेंज हो जाते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. So this was the second way which I just wanted to say. And it is the expensive, but if I'm telling all the ways, then I have to mention this way as well. The third way is like that कि आप किसी person को यहाँ से GPay कर दो और वो person आपको रूबल्स दे दे. Listen, for that you have to activate your number and you have to activate your GPay Google Pay account because this works nicely here in Russia. And अगर पेमेंट आप करने वाले हो, लाइक आप अपने फोन से करोगे, आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे, सो यू शुड हैव एन एक्टिव नंबर. और यहाँ पे एयरटेल की सिम वर्क्स बेस्ट. ठीक है. यहाँ पे उसके OTPs वगैरह, SMS वगैरह प्रॉपर आते हैं. तो आपका पहले तो आप सिम एक्सचेंज करवा सकते हो. इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग. तो आप अपना सिम जब एक्सचेंज एयरटेल में करवा लोगे देन यू विल हैव पूरा full proper messages and all here. There will be no problem. And then you have to activate your GPay. You have to link your bank account to your GPay account. Okay, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लिंक होने पे प्रॉब्लम होएगा. Either you have to do international recharge and that will be the costly, or you will not able to link it. So after activating your Google Pay account, what you can do is आप अपने जो पैसे, अपने रुपी जो है, यू कैन सेंड टू योर कंसल्टेंट. अगर आपके कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं रूबल्स एक्सचेंज में तो you will send him or her rupee and that person will send you rubles in your Russian bank. और also you can send to your trustable senior, जो भी person है आपके known का जो rubles exchange करता है, you can send to that person, to that senior, and you can have rubles from that person. But I will suggest कि जिसको आप जानते हो उसी से आप exchange करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड. बच्चे पैसे लेके भाग जाते हैं या देते नहीं हैं. वो किसी और सिटी में है, आप किसी और सिटी में हो, वो कॉल करते रहते हैं, पैसे अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, आई मीन रूबल्स अभी आपने नहीं भेजे. एंड दैट पर्सन विल बी चिलिंग कि भाई मेरा तो काम हो गया, अब तो गया सब कुछ. सो जिस पे आपको ट्रस्ट है आप उसी पर्सन को पैसे भेजो, हर किसी को नहीं. सो या दीज वर दी ऑल मेथड्स through which you can exchange your rubles and you can solve your this money related problem. But again I will say कि जिसको आप जानते हो उसी को आप पैसे दो. हर किसी पर्सन को ऐसा नहीं दे देना जो दूसरी सिटी में बैठा हो, so that you can easily approach to that person, you know, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो. So yeah, that was all. And I will suggest कि अगर आपको डॉलर्स इंडिया में अच्छे रेट में मिल रहा है, so that is the bestest way. आपके पैसे आपके पास ही रहेंगे. There will be no problem related to all these frauds and all.
So yeah, that was all, and I hope you really like this video, and thank you so much for watching. And also you can share this video to the person and students and your friends who are coming to Russia, so that you can help them in any possible way. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.